तो चलिए आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर पढ़ रहे हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत कुछ ऐसा ऐसा रिजल्ट निकलने वाला है जो हम पढ़ेंगे। अभी अभी आप लोग बस देखेंगे क्या हमने कैलकुलेशन किया और क्या समझेंगे। तो क्या था क्या है, हम हर एक चीज को समझेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके हर एक सिचुएशन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। तो आज हम जानेंगे उसी के बारे में, और इसमें से रिजल्ट जो आएगा वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराने के बाद सिचुएशन क्या होगा। दो ऑब्जेक्ट टकराए, किधर की ओर मूव करेगा, किधर की ओर वो अक्सर होता है जब दो ऑब्जेक्ट टकराता है, दोनों इधर भी जा सकता है, दोनों इधर भी जा सकता है। या तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर से ये भी टक्कर मार देगा तो किधर की ओर मूव करेगा, या एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा, तो दोनों इधर जाएगा या एक दूसरे को ऑपोजिट जाएगा। तो हर एक सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे, हर एक चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम लोग ये जान जाए। तो मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, एंड ऑब्जेक्ट ए का मास ए में हमने लिखा है और ऑब्जेक्ट बी का मास एम बी लिखा है। तो मान लो कि दो ऑब्जेक्ट टकराने का हमने बताया है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसा हम लोग बता रहे हैं बच्चों कि ये कुछ कंडीशन है कि कहने का ये मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपका ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ए तो उसका ये रहा, तो ये बिफोर, अब जब दो ऑब्जेक्ट्स आपका कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसे करके हमने कंडीशंस इसके पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जब ऐसा है, जब इसका इनिशियल वेलोसिटी इतना बिफोर कॉलिजन, सो स्टार्ट कीजिए। जब टकराएगा उसके बाद का हम स्टार्ट करेंगे क्या है। तो करना है कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी with and their mass is ma and mb respectively. There before collision, मैं लिख देता हूँ, before collision their velocity ua and ub and आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद का कंडीशन। सो आफ्टर कॉलिजन देयर फाइनल वेलोसिटी VA and VB and they take time T to collide। एक दूसरे से टकराने में कितना टाइम लगाते हैं? T टाइम लगाते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से, तो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन देयर इज एक्शन देन देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए।
दिस विल बी फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, मतलब ऑब्जेक्ट ए जो बी पे, ऑब्जेक्ट ए जो है बी पे जो फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, वो कैसा होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ही हमने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन का, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जो डायरेक्शन है फोर्स अप्लाइड का, उसके डायरेक्शन को वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो एक्शन पॉजिटिव दिया है क्योंकि एक लगा फोर्स, एक इधर क्यों लग रहा है, पहला फोर्स मतलब फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी इधर क्यों लग रहा है, और फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए किधर क्यों लग रहा है, इधर क्यों, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन का है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन का तो है तो आपको दिखाना होगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव से हम लोग शो करते हैं फिजिक्स में, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि एक इधर की और एक इधर की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, और इसका हमने एक चीज और जाना है कि फोर्स का जो फॉर्मूला है हमने पढ़ा था, क्या है फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए, acceleration of the A. Okay, similarly here also A B into A B, so A को हम रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, so M A into क्या लिख सकते हैं, V A माइनस U B बाई T। T दोनों का टाइम तो सेम ही लगेगा क्योंकि सेम टाइम से वो स्टार्ट करेगा और सेम टाइम से हम लोग नोटिस करेंगे उसके टकराने का। तो सिमिलरली हियर चिल्ड्रन माइनस बी एम बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ए, सो सिमिलरली हियर चिल्ड्रन भी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी। रीजन व्हाट, अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो हमारा एक क्लियर हो गया। तो ये t से t हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, t से t कैंसिल कर दिया, दोनों साइड इक्वल है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, यहाँ पे सोल्व करते यहाँ पे क्या होता है, सोल्व कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे एम ए भी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू इसको माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम बी भी बी इज इक्वल टू माइनस एम बी भी बी माइनस एम बी इंटू ये करेंगे माइनस यू बी, तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, सो राइट हियर प्लस, तो एम बी यू बी। अब मैं इधर कर देता हूँ, भी वाले टर्म्स को एक साइड कर देता हूँ, तो चलिए मैं कर देता हूँ एक साइड। तो एम ए भी ए इसको इधर कर देता हूँ, तो क्या बनता है, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला उठा के ये टर्म को तो लिखेंगे एम बी भी बी इज इक्वल टू, इसको मैं जब उधर लिख दूं तो लिखाएगा क्या, ये माइनस का है ये टर्म, ये माइनस का टर्म उधर करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस, सो एम ए यू ए प्लस, ये तो प्लस ऑलरेडी से है ही, तो एम बी यू बी। तो ये जो है आप बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म को आपने ऑब्टेन किया है। क्या ऑब्टेन किया है, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का फाइनल मोमेंटा हियर मींस व्हाट, मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटम, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का फाइनल मोमेंटा एम ए भी ए एम बी भी बी, तो इनका दोनों का फाइनल मोमेंटा, और मतलब दोनों का फाइनल मोमेंटा दोनों के मतलब दोनों का
ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का जो फाइनल मोमेंटा का जो सम है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का जो फाइनल मोमेंटा का जो सम है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, उसके इनिशियल मोमेंटा के सम के इक्वल है। मतलब फाइनल उनका, मतलब मैं इसको दोबारा यहां से इरेज करके लिखता हूं, देखना है यहाँ पे क्या हुआ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, मन किया तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी, ये निकल कर आया। तो ये जो डिराइव हुआ हमारा, यहां से हमको कुछ नियम निकल कर आता है। मतलब ऑब्जेक्ट ए और बी, मतलब बोथ ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट ए और बी का ये दोनों इनिशियल मोमेंटा है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है इनिशियल मोमेंटा। तो ये बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले का। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का टकराने से पहले का जो मोमेंटा का सम है, ये भी और बी कब बना, ये फाइनल मोमेंटम जब दोनों ऑब्जेक्ट टकरा गया, दोनों ऑब्जेक्ट जब कोलाइड किया है, तो एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल मोमेंटा का सम दोनों ऑब्जेक्ट्स के फाइनल मोमेंटा के सम के इक्वल है। इसीलिए इस नियम को बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल मोमेंटा का सम इज इक्वल टू दोनों ऑब्जेक्ट्स के फाइनल मोमेंटा के सम इक्वल होता है। मींस सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। मतलब टकराने से पहले का जो मोमेंटा है दोनों का सम है दोनों ऑब्जेक्ट्स का इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले का दोनों का मोमेंटम ये रहा, टकराने से पहले का मोमेंटा इनिशियल मोमेंटा कराएगा, इनिशियल मोमेंटा तो दोनों का मोमेंटम देखिए सम कीजिए, रिजल्ट क्या आया, उसके फाइनल मोमेंटा के सम के इक्वल आया। सो देयरफॉर दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा। means sum of the momenta of two objects before collision is always equal to the sum of the momenta of two objects after collision, and this law is called law of conservation of momentum, or simply called law of conservation of momenta. Okay, thank you.